इस युद्ध को अपने घर में देख रहा हूँ पहले, फिर शायद ये बाहर भी मुझे दिखाई दे। माँ कहती थी, हंते को हनिए पाप दोष मत गिनिए। माँ कहती थी, हंते को हनिए पाप दोष मत गिनिए। माँ ये कहती तो रही, मगर अपना हनन सहती भी रही। माँ ये कहती तो रही, मगर अपना हनन सहती भी रही, अनेक अनेक तरह से। मैंने कभी नहीं देखा उसे किसी हंते को हंते हुए। मैंने कभी नहीं देखा उसे किसी हंते को हंते हुए। मुझे याद है कई बार का पिता द्वारा उसका बेवजह पिटना, मुंह खुलने पर कभी कभी लहूलुहान तक हो जाना, प्रतिक्रिया में रो रो कर बस इतना बार कहना, हंते को हनिए पाप दोष न गिनिए। वह पिटती रही बात बात पर और मिटती रही घात घात पर। उसका यह पिटना और मिटना जारी रहा उसके विधवा हो जाने के बाद। उसका यह पिटना और मिटना जारी रहा उसके विधवा हो जाने के बाद भी। वह पिटती थी लाठी डंडे से नहीं, बेटे बेटियों बहुओं के शब्द रूपी ढेलों से। वह पिटती थी लाठी डंडे से नहीं, बेटे बेटियों बहुओं के शब्द रूपी ढेलों से। देशज शब्द है ढेल, हमारे मिट्टी का ढेला होता है पत्थर जैसा। वह पिटती थी लाठी डंडे से नहीं, बेटे बेटियों के बहुओं के शब्द रूपी ढेलों से। घायल होती थी बेआस आस पड़ोस की पैनी नजरों के चाकुओं से। तब भी मैंने माँ का इस पर किसी को हंते नहीं देखा। तब भी मैंने माँ को किसी को हंते नहीं देखा। रात को सोने से पहले पीड़ा में टेर सी जरूर लगाती, हंते को हनिए पाप दोष न गिनिए। माँ कथा सी सुनाती थी। श्री कृष्ण ने मात्र 100 अपराधी क्षमा किए थे शिशुपाल के। 101 पर उठ गया था सुदर्शन, पर माँ ने स्वयं क्यों सहा अपराध पर अपराध, घर में भी बाहर भी। क्यों नहीं किया पलटवार एक भी बार। क्या ये माँ की संचित चेतना के कारण था या किसी भय से? माँ कहती थी, तुलसी ने ये कहा, कबीर ने वो कहा, राम ये कहते थे और श्याम वह कहते थे। पर यूं ही सहती कहती रही, हम भी यूं ही देखते सुनते रहे। माँ यूं ही सहती कहती रही, हम भी यूं ही देखते सुनते रहे। पर अब माँ कुछ नहीं कहती। वह स्वस्वर, वह मेरी सस्वर अब नश्वर हो गई है। उसकी जगह अब कुछ कुछ कहने लगा है एक नवजात आक्रोश। उसकी जगह अब कुछ कहने लगा है एक नवजात आक्रोश मेरे भीतर से। शायद वह वही कहता है जो माँ कभी कह नहीं पाई। शायद ये वही कहता है जो माँ कभी कह नहीं पाई। वह यह भी कहने लगा है कि दब्बू सिर्फ कहता है, कहता ही रहता है। कि दब्बू सिर्फ कहता ही रहता है, मगर करता नहीं कोई हरकत अपने हनन के विरोध में। मैं सोचता हूँ, क्या माँ ऐसी ही थी? मैं सोचता हूँ कि माँ ऐसी ही थी, और क्या मैं भी ऐसा हूँ? मैं चीखता हूँ कभी कभी एकांत में और कहता हूँ माँ से जो है भी और नहीं भी। मैं चीखता हूँ कभी कभी एकांत में और कहता हूँ माँ से जो है भी और नहीं भी मेरे सामने। माँ मुझे मुक्ति चाहिए, माँ मुझे मुक्ति चाहिए, तो
तुम्हारे संस्कार से। इससे मुक्त होने को मैं माँ तुम नहीं जानती कितना बेचैन हूँ। इससे मुक्त होने को मैं कितना बेचैन हूँ माँ तुम नहीं जानती। जानती है पूजा के मंदिर में रखी तुम्हारी मूर्तियाँ, घंटी, माला और वहीं मेरे द्वारा सजाई तुम्हारी हुकिया, और वहीं मेरे द्वारा सजाई तुम्हारी हुकिया। पर हाँ, वार पर वार सहता हूँ माता ताई का। गुस्सा नसों में दौड़ता तो है, मगर अनायास झंझनाती हथेली उंगलियों समेत मुट्ठी बंद गनाती नहीं। मगर अनायास झंझनाती हथेली उंगलियों समेत मुट्ठी बंद घनघनाती नहीं। सुरक्षित सा महसूस करता हूँ उसे जांघों से सटाए रखने पर। पीने लगता हूँ उन पलों को, पीने लगता हूँ उन पलों को घूंट की तरह, और फिर दुश्मन के अगले वार के लिए काल्पनिक पलटवार की योजना के साथ उसे ठंडा कर देता हूँ। और फिर दुश्मन के अगले वार के लिए काल्पनिक पलटवार की योजना के साथ उसे ठंडा कर देता हूँ। स्थगित हो जाता है हर बार यूं ही कर्तव्य का अपभ्रंश एक कर्तव्य। स्थगित हो जाता है हर बार यूं ही कर्तव्य का अपभ्रंश एक कर्तव्य। माँ, मैं हिंसा पर हिंसा सहकर आत्महंता सा अहिंसक कहलाना नहीं चाहता। तुम माँ, तुम्हारे महामौन के बाद मैंने सुना किताबों में उपेक्षित बैठे बुद्ध को, विवेकानंद को, मार्क्स को, गांधी को, पर नहीं हुआ ज्यादा इजाफा। पर नहीं हुआ ज्यादा इजाफा। बस जान सका इतना भर, मैं हूं जिस वर्ग से वहां सभी ऐसे ही हैं लगभग। पर बस जान सका इतना, तवज्जो चाहूंगा प्लीज। बस जान सका इतना भर, मैं हूं जिस वर्ग से वहां सभी ऐसे ही हैं लगभग। हाँ अब घर, समाज, देश और दुनिया, हाँ अब घर, समाज, देश और दुनिया दूर तक देखने लगा हूं दब्बू होने और दबंग होने के विस्तार को। हाँ, अब घर, समाज, देश और दुनिया दूर तक देखने लगा हूं दब्बू होने और दबंग होने के विस्तार को। हाँ माँ, याद आया तुम गाती थी एक लोकगीत अक्सर। माँ, तुम गाती थी एक लोकगीत अक्सर, क्यों मारे जर्मन ने लाल रो रही महतारी, क्यों मारे जर्मन ने लाल रो रही महतारी। ऐसा ही कुछ विश्व युद्ध के विरुद्ध। न जाने किस माँ का गीत तुम्हारा हो गया था, न जाने किस माँ का गीत तुम्हारा हो गया था, जबकि तुम्हारा नहीं था कोई भी लाल युद्ध में। न जाने किस माँ का गीत तुम्हारा हो गया था, जबकि तुम्हारा नहीं था किसी भी कोई भी लाल युद्ध में। माँ कहती थी विभाजन के साथ ये मरा वो मरा। माँ कहती थी विभाजन के समय ये मरा वो बिछड़ा, वो ये भी था मेरा वो भी था मेरा। अब समझ में आया, अब समझ आया कुछ कुछ, अब समझ आया कुछ कुछ। अपनी माटी में सनी मेरी माँ सिर्फ घर और गृहस्थी ही नहीं थी। अब समझ आया कुछ कुछ, अपनी माटी में सनी मेरी माँ सिर्फ घर और गृहस्थी ही नहीं थी, देश और दुनिया की बयार को भी भर लेती थी अपनी छाती में। अब समझ में आया कुछ कुछ, अपनी माटी में सनी मेरी माँ सिर्फ घर और गृहस्थी ही नहीं थी, देश और दुनिया की बयार को भी भर लेती थी अपनी छाती में। मुझे लगता है राष्ट्रीय आह्वानों के बावजूद, मुझे लगता है राष्ट्रीय आह्वानों के बावजूद किसी भी माँ ने सच में, चाहे वो कुंती हो या गांधारी, मरियम हो या यशोदा, तुलसी हो या नीमा, या फिर गोरकी के रचनात्मक युवक पावेल की मदर, या फिर गोरकी के रचनात्मक युवक पावेल की मदर,
सभी ने बेशक अपनी संतानों को अन्याय न सहना तो सिखाया होगा। सभी ने बेशक अपनी संतानों को अन्याय न सहना तो सिखाया होगा, मगर युद्ध करना नहीं। सभी ने बेशक अपनी संतानों को अन्याय न सहना तो सिखाया होगा, मगर युद्ध करना नहीं। धृतराष्ट्र रूपी अंधी राजनीति से उपजती है युद्ध की हिंसा। धृतराष्ट्र रूपी अंधी राजनीति से उपजती है युद्ध की हिंसा और अहिंसा की स्वतः विस्तारित सीमाओं को उधेड़ देती है। और अहिंसा की स्वतः विस्तारित सीमाओं को उधेड़ देती है घृणा, स्वार्थ और शोषण के बमों से। क्षमा करना अगर अशास्त्रीय ढंग से कहूं, क्षमा करना अगर अशास्त्रीय ढंग से कहूं तो मेरी माँ का आंचल छाती से टपकते मानवता के दूध से तो सदैव भीगा रहता था। मेरी माँ का आंचल छाती से टपकते मानवता के दूध से तो सदैव भीगा रहता था, पर तुम्हारे तथाकथित राष्ट्रवाद का पोषण कभी नहीं किया उसने। पर तुम्हारे तथाकथित राष्ट्रवाद का पोषण कभी नहीं किया उसने। देशभक्ति भी मुझे माने नहीं सिखाई। देशभक्ति भी मुझे माने नहीं सिखाई। हाँ, देश ने खूब सिखाई, खूब सिखाई। पता नहीं अकालग्रस्त कठोर सी माँ को, पता नहीं अकालग्रस्त कठोर सी माँ को मैं अपने पूरे जीवन में समझ पाऊंगा या नहीं, और इतना समझना काफी है। पता नहीं अकालग्रस्त कठोर धरती सी माँ को मैं अपने पूरे जीवन में समझ पाऊंगा या नहीं, पर इतना समझना काफी है। माँ युद्ध को खारिज करती थी। माँ युद्ध को खारिज करती थी, जो कि अभी तक नहीं हुए, होंगे भी नहीं तब तक, होंगे ही नहीं तब तक। दम्भी लिंगधारी फ्रेडरिक वोमन जैसे लोग कहते रहेंगे वॉर इज ए बायोलॉजिकल नेसेसिटी। दम्भी लिंगधारी फ्रेडरिक वोमन जैसे लोग, ये जर्मनी फौजी था जिसने एक आर्टिकल लिखा था बहुत समय पहले, वॉर इज ए बायोलॉजिकल नेसेसिटी। दम्भी लिंगधारी फ्रेडरिक वोमन जैसे लोग कहते रहेंगे वॉर इज ए बायोलॉजिकल नेसेसिटी। अगर खारिज करना ही है तो विश्व की सभी माओं को चीखना होगा एक स्वर में, युद्ध जीवन की शर्त नहीं, जीवन के अंत की घोषणा।